फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नव्या क्लासेस। मैं नीतू त्रिपाठी। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने जियोमेट्रिकल शेप्स चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। उसमें हमने सीखा था लाइंस किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ लाइंस क्या होती हैं, रेज क्या होते हैं, 2D शेप्स किसे कहते हैं और 3D शेप्स किसे कहते हैं। ये सारे टॉपिक्स हमने लास्ट वीडियो में पढ़े। आज हम देखेंगे कि मैथ्स ओलंपियाड में जियोमेट्रिकल शेप से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको मैथ्स ओलंपियाड सीरीज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में और स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ अ प्लेन। कल हमने बात की थी कि प्लेन शेप्स क्या होते हैं और 3D शेप्स क्या होते हैं। प्लेन शेप्स मतलब 2D शेप्स जिनकी सिर्फ लेंथ और विड्थ है, और 3D शेप्स की हाइट, विड्थ और लेंथ तीनों चीजें होती हैं। बताना है कि कौन सा प्लेन का एग्जाम्पल नहीं है। सरफेस ऑफ अ फ्लोर, एक फ्लोर है, जमीन है, उसकी सरफेस क्या होती है? प्लेन होती है। अब ब्लैक बोर्ड जैसे ये व्हाइट बोर्ड है वैसे ही ब्लैक बोर्ड होता है, उसका भी सरफेस प्लेन होता है। टॉप ऑफ द टेबल, टेबल का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो भी फ्लैट होता है, वो भी प्लेन होता है। सरफेस ऑफ अ बोतल, बट एक बोतल जो होती है वो राउंडेड होती है, कर्व्ड शेप में होती है, वो प्लेन नहीं होती है। इट मींस हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, सरफेस ऑफ बोतल। एक बोतल की जो सरफेस होती है वो क्या होती है? कर्व में होती है, इसलिए ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इन सेकंड क्वेश्चन, कंसीडर द फिगर शोन बिलो। ये फिगर दिया गया है, हमें बताना है इसके बारे में। बेस्ड ऑन फिगर विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। सारे स्टेटमेंट्स जो दिए गए हैं उनमें से हमें बताना है कि कौन सा नॉट करेक्ट है, जो करेक्ट नहीं है। फर्स्ट वन, ए बी सी एंड डी आर वर्टिक्स। ए बी सी डी वर्टिक्स है। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि वर्टिक्स किसे कहते हैं, एजेस किसे कहते हैं, साइड्स किसे कहते हैं, कॉर्नर्स का। वर्टिक्स एंड कॉर्नर आर सेम। आप वर्टिक्स कहिए चाहे कॉर्नर कहिए, तो यह दो साइड्स जो एक पॉइंट पे मिलती है, जिस पॉइंट पे, उसे हम कहते हैं वर्टिक्स। तो ए बी सी डी ये सारे पॉइंट्स हैं, इट मींस ये कॉर्नर्स हैं, तो ये वर्टिक्स भी कहलाएंगे। तो पहला ऑप्शन तो सही है। नेक्स्ट है, ए बी एंड सी डी आर अपोजिट ऑफ द फिगर। अपोजिट साइड, ए बी एंड सी डी आर द अपोजिट साइड, है ना, अपोजिट तो है। नेक्स्ट, ए डी एंड बी सी आर अपोजिट साइड। ए डी एंड बी सी ये भी अपोजिट साइड है, मीन्स ये तीनों ऑप्शन तो सही है। देयर आर 4 वर्टिक्स, 1 2 3 4, 4 वर्टिक्स है एंड 5 साइड्स। क्या कह रहा है? 4 वर्टिक्स 5 साइड। हाउ इट पॉसिबल? 1 2 3 4 ये साइड्स हैं और ये तो 4 है, बट यहाँ पे कह रहा है कि 5 है। इट मीन्स हमारा नॉट करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट। तो समझ में आए। थर्ड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फिगर इन विच इनकरेक्ट नेम ऑफ द फिगर इज सोन। मीन्स यहाँ पे देखिए फिगर्स दिए गए हैं और उनके अंदर उनके नेम भी दिए गए हैं, तो हमें बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट नेम है। फर्स्ट वन इज स्क्वायर। हाँ, ये स्क्वायर बना है और उसका नाम भी स्क्वायर दिया गया है, करेक्ट है। दिस इज ट्रायंगल, यस, इसका नाम भी ट्रायंगल सही लिखा है। और ये क्या है? ये है कोन, बट यहाँ लिखा है सर्कल। और ये है क्यूब, क्यूब लिखा है। इट मीन्स इसका नाम गलत बताया गया है। इनकरेक्ट नेम कौन सा है? सी, सर्कल नहीं है, ये है कोन। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये सारे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। फर्स्ट वन इज
अ स्क्वायर हैज 4 वर्टेक्स। स्क्वायर के 4 वर्टेक्स होते हैं। ये स्क्वायर है और स्क्वायर के जो पॉइंट्स होते हैं जहां पे दो साइड्स मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स। तो कितने हैं? 1 2 3 4, 4 वर्टेक्स है। इट मींस पहला क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, अ रेक्टेंगल हैज 5 वर्टेक्स। रेक्टेंगल के 5 वर्टेक्स कैसे हो सकते हैं? ये रेक्टेंगल है, इसमें भी 4 साइड्स हैं, तो जब 4 साइड्स हैं तो 4 वर्टेक्स ही होंगे ना। कितने? 4 वर्टेक्स। बट यहाँ पे लिखा है 5 वर्टेक्स, इट मींस इट इज इनकरेक्ट। तो ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे भी देख लीजिए, और ट्रायंगल हैज 3 वर्टेक्स। हाँ, ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स होते हैं। ये ट्रायंगल है, इसके 3 वर्टेक्स है 1 2 एंड 3। अ सर्कल हैज नाइदर साइड नाइदर नॉर वर्टेक्स। मतलब कि ये सर्कल है तो इसका ना तो कोई साइड है ना ही कोई वर्टेक्स है। तो ऑप्शन भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके 4 वर्टेक्स होते हैं और यहाँ पर इसमें दिया है 5 वर्टेक्स। इन 5th क्वेश्चन, सी द फिगर एंड चूज द करेक्ट नेम ऑफ द शेप। तो ये फिगर बना है, ये किस चीज का फिगर बना है? बॉल का। बॉल है ये। अब हमें बताना है ये किस शेप में है। किस शेप में है? सर्कल, सिलेंडर, स्फेयर, कोन एंड नन ऑफ दीज। तो सर्कल है बट ये फ्लैट होती तो ये सर्कल होती, बट ये बॉल है एक। बॉल क्या होती है? 3D शेप होती है। और सर्कल का जो 3D शेप होता है उसको हम कहते हैं स्फेयर। क्या कहते हैं? स्फेयर। इट मीन्स ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन अ क्यूब हैज, ये एक क्यूब है, इसमें क्या होता है? 12 इक्वल एजेस होते हैं। क्यूब किससे बनता है? स्क्वायर का 3D फॉर्म जो होता है उसे हम क्यूब कहते हैं। तो उसके कितने एजेस होते हैं? एजेस मीन्स होता है साइड। चलिए देखते हैं कितने साइड हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 एजेस हैं। बात तो सही। नेक्स्ट, 8 फेसेस। अब इसके फेसेस कितने हैं? फेसेस इन द फेसेस मीन्स जो सामने ऐसे दिखते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 फेसेस होते हैं, बट यहाँ पे लिखा है 8। 6 वर्टेक्स, कितने वर्टेक्स होते हैं? चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टेक्स होते हैं, बट यहाँ पर दिया है 6 वर्टेक्स। इट मीन्स हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर होगा, जिसमें लिखा है 12 इक्वल एजेस। अ क्यूब हैज 12 इक्वल एजेस, 6 फेसेस एंड 8 वर्टेक्स। इसमें अपोजिट कर दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट है, सही है। अ सर्कल हैज 2 वर्टेक्स। नहीं, सर्कल के 2 वर्टेक्स नहीं होते। सर्कल के एक भी वर्टेक्स नहीं होता। नो एनी वर्टेक्स। अ सिलेंडर हैज 2 कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस नहीं होते, बट 2 प्लेन सरफेस होता है, 1 कर्व सरफेस होता है। तो सिलेंडर के 2 कर्व सरफेस, ये भी इनकरेक्ट है। अ क्यूबाइड हैज 6 फेसेस। और क्यूबाइड के 6 फेसेस होते हैं। हाँ, क्यूबाइड के 6 फेसेस होते हैं। तो सर्कल तो हमें पता चल गया कि इनके वर्टेक्स नहीं है। सिलेंडर के देखिए, ये है सिलेंडर, एक प्लेन सरफेस ये, एक प्लेन सरफेस ये, और ये वाला जो है ये कर्व्ड सरफेस है। ठीक, तो ये कर्व है, तो कितने कर्व सरफेस हो गए? एक। और ये प्लेन सरफेस है और ये भी प्लेन सरफेस है। इट मीन्स सेकेंड ऑप्शन गलत है। अब देखते हैं क्यूबाइड। ये है क्यूबाइड। रेक्टेंगल को जब 3D फॉर्म में हम लाते हैं तो वो बन जाता है क्या? क्यूबाइड। ये है क्यूबाइड। अब इसके फेसेस देखते हैं, 1 2 3 4 5
6 फेसेस क्यूबॉइड में होते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ 3 डायमेंशनल सॉलिड शेप। तो 3D शेप्स के हमें कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं कि 3D शेप्स कैसे पहचान में आते हैं, कैसे होते हैं। दे हैव लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। बात सही है, उनकी लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है एंड हाइट भी होती है। जैसे कि ये 3D शेप है, ये लेंथ, ये देखिए हाइट है, लेंथ है और ब्रेड्थ भी है। ठीक, तो ये हो गया क्या 3D शेप। दे कैन बी व्यूड फ्रॉम ऑल साइड्स, ये चारों तरफ से हम इसको देख सकते हैं। दे हैव वॉल्यूम और कैपेसिटी टू होल्ड थिंग्स, मतलब इनके अंदर वॉल्यूम मतलब जब ग्लास है उसमें हम कुछ लिक्विड डाल सकते हैं या फिर इसके अंदर कुछ डाल सकते हैं, तो वो क्या है, वो कैपेसिटी है किसी चीज को होल्ड करने की। तो 3D शेप में ये होता है ऑल द अबव। इट मीन्स कि ये सारी क्वालिटीज, ये सारे कैरेक्टर्स किस में होते हैं, 3D शेप में होते हैं। सही बात है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या, ऑल द अबव, सारी चीजें इसमें होती हैं। लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट होता है। ऑल साइड से हम इसको देख सकते हैं और इनकी कैपेसिटी या वॉल्यूम होती है किसी भी चीज को होल्ड करने के लिए। क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फिगर हुज नेम एंड लेबलिंग इज करेक्ट। मतलब कि हमें ये देखिए यहाँ पे क्यूब दिए हैं और बताना है कि किसकी लेबलिंग सही की गई है, किसके नेम सही दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे वर्टेक्स दिया गया है इसे, तो ये वर्टेक्स तो होता नहीं है, इट मीन्स पहला ऑप्शन तो गलत है। फेस ये कॉर्नर होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब देखते हैं सेकंड ऑप्शन में, वर्टेक्स ये होता है, हाँ इसे तो कहते हैं, बट एजेस इसे नहीं कहते हैं और इसे फेस नहीं कहते, इट मीन्स बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन में देखते हैं, वर्टेक्स क्या है, नहीं, वर्टेक्स क्या होते हैं, कॉर्नर होते हैं। फेसेस, नो, साइड्स को इन्होंने फेसेस बताए नहीं और इनको बताया है एजेस, इट मीन्स सी ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन में देखते हैं, ये बताया गया है ये है फेसेस, तो ये बात सही है, ये फेसेस है और ये है वर्टेक्स, इसे वर्टेक्स कहते हैं। सही, कॉर्नर जो होते हैं उनको वर्टेक्स कहते हैं एंड जो साइड्स होते हैं उनको एज कहते हैं। इट मीन्स कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो समझ में आए, वर्टेक्स किसे कहते हैं, एजेस किसे कहते हैं और फेसेस किसे कहते हैं। वर्टेक्स मतलब कि कॉर्नर जहां पे 2 साइड्स मिलते हैं उनको हम कहते हैं वर्टेक्स। एजेस या साइड कह लीजिए, तो ये होते हैं, ये साइड्स होते हैं जिनसे लाइन ड्रॉ होती है। और फेसेस जो 4 उससे बनते हैं, जहां पे फेस बनता है वो होता है फेसेस। ठीक है, जो हमारा ये ब्लैंक स्पेस दिख रहा है, तो ये हो गया फेस। इन 10th क्वेश्चन, which among the following is an example of horizontal line? horizontal line, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि टाइप्स ऑफ लाइन क्या क्या होती हैं, कितनी तरह की लाइन होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और स्लैंटिंग लाइन। तो ये देखिए, ये कौन सी लाइन है, ये स्लैंटिंग लाइन है और ये है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल को हम बोलते हैं स्लीपिंग लाइन भी। ये स्टैंडिंग लाइन है, इसको हम वर्टिकल लाइन भी बोलते हैं और ये कर्व लाइन से मतलब कि ऐसे कर्व होती रहती है। तो हमें बताना है हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि है ऑप्शन बी, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसको हम स्लीपिंग लाइन भी कहते हैं, ऐसे ये लेटी हुई होती है इसलिए इनको हम स्लीपिंग लाइन भी कहते हैं। इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट के आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड रिमेंबर, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। कंसिस्टेंसी बनाए रखें, डेली प्रैक्टिस करें और मैथ्स ओलंपियाड को बीट करके दिखाएं। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.